हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, और हजारों दिए चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों दिए चाहिए एक आरती सजाने के लिए। लेकिन एक सच्चा शिक्षक अकेला ही काफी है हजारों की जिंदगी बनाने के लिए। जय हिंद शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शानदार वीडियो में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएलएड हो, बीएड हो, बीटीसी हो, कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स हो, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक भाग होता है इंटर्नशिप कार्यक्रम के बारे में। आज हम देखेंगे कि डीएलएड क्या होता है, उसकी भूमिका, उसके बारे में, उसके हर पहलू पे अध्ययन हम करेंगे डीएलएड के बारे में और इसके इंटर्नशिप के बारे में। तो आइए देखते हैं कि डीएलएड का पूरा नाम क्या होता है एक बार फिर से। डीएलएड का पूरा नाम होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक शिक्षा में पत्रोपाधि। प्रारंभिक शिक्षा में पत्रोपाधि मतलब कि जो प्रारंभिक शिक्षा जो होती है बच्चे को दी जाती है, वो कैसे दी जाती है इस बात में जो पत्रोपाधि है वो हमको इसमें मिलती है। हम किसी भी देश की व्यवस्था को देखें, कोई देश चाहे विकासशील हो, विकसित हो या उसका विकास न हुआ हो, हर देश में कोई ना कोई शिक्षा व्यवस्था जरूर होती है। जब हमारे देश को आजादी मिली तो उसके बाद जो है शिक्षा की आवश्यकता को महसूस किया गया और देखा गया कि शिक्षा बहुत जरूरी है किसी भी देश को चलाने के लिए, देश के विकास के लिए। तब हमारे सामने बात आती है कि एक शिक्षा व्यवस्था देश में होनी चाहिए। ये शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए इस बारे पर विचार किया गया। जैसे ही हम शिक्षा का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में दो बातें आ जाती है, एक तो शिक्षा देने वाले और दूसरा शिक्षा लेने वाले। तो शिक्षा लेने वाले तो सामान्य सी बात है कि हमारे देश के नागरिक, हमारा जो भावी समाज है, जो हमारे देश के बच्चे हैं, वो शिक्षा ग्रहण करेंगे। लेकिन शिक्षा देगा कौन, तो इसमें बात आ जाती है शिक्षक की। तो एक शिक्षक क्या हर साधारण व्यक्ति शिक्षा दे सकता है? थोड़ी मोड़ी शिक्षा दे सकता है, लेकिन एक बच्चे के भविष्य निर्माण के लिए, एक उन्नत समाज के निर्माण के लिए एक सुप्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जिसको शिक्षा कैसे देनी है इस बारे में ज्ञान हो, वो इस लायक हो कि वो शिक्षा दे पाए। और यहीं से बात आती है शिक्षक शिक्षा के बारे में बात निकल के आती है, यहाँ ही उत्पन्न होती है शिक्षक शिक्षा की बात। और यही ये जो हमारा डीएलएड कोर्स है ये बात करता है हमारे देश के शिक्षकों की शिक्षा के बारे में। ये बात करता है कि हमारे देश के जो शिक्षक है उनको कैसे तैयार किया जाए, भावी शिक्षक जो कि हमारे भावी उन्नत समाज का निर्माण करने वाले हैं, उनका निर्माण कैसे हो, कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए एक शिक्षक के प्रशिक्षण में, उसको कैसे प्रशिक्षण दिया जाना है, इन सभी की बात कही गई हमारी शिक्षक शिक्षा में। शिक्षक शिक्षा में कहा गया कि हम जो है शिक्षकों का निर्माण ऐसे करेंगे कि वे शिक्षक न सिर्फ बच्चों की समस्याओं को हल करें, बल्कि वो अपने बच्चों को भी इस लायक बनाए कि वो अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कर पाए। मतलब कि बच्चे जब स्कूल से निकल जाएंगे तो बच्चा हमेशा तो शिक्षक के पल्ले से नहीं बंधा रहेगा, या हमेशा तो हर प्रॉब्लम के लिए शिक्षक के पास नहीं आएगा। जब ऐसा अगर होगा तो शिक्षकों के साथ तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए इस बात पर ध्यान दिया गया है कि शिक्षक को इस तरह से उसका प्रशिक्षण किया जाए, इस तरह से तैयार किया जाए कि वो जब बच्चों को शिक्षा दे रहा है तो वो बच्चों की समस्या को तो हल करे जब तक बच्चा उनके पास है, लेकिन जैसे ही बच्चा अपने दैनिक जीवन में या अपने समाज में जाता है तो उनको कैसे हल करे इस बात पर भी ध्यान दिया गया है, तो कि बच्चों को इस तरह से कैसे तैयार किया जाता है। फिर अगर हम बात करें हमारे प्रारंभिक शिक्षा में पत्रोपाधि डीएलएड की, तो डीएलएड में प्रारंभिक शिक्षा देने वाले शिक्षकों को तैयार किया जाता है। इसमें पहली कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं उनका प्रशिक्षण कराया जाता है। ये एक द्विवर्षीय डिप्लोमा कोर्स होता है जिसमें कि हम देखते हैं कि प्राथमिक कक्षा के और माध्यमिक मतलब कि प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चे हैं उनको कैसे शिक्षा प्रदान करनी है इस बारे में बात होती है हमारे डीएलएड कोर्स में। डीएलएड में हमको बताया जाता है
कि कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनके द्वारा बच्चों का विकास होता है और कौन कौन सी बातें हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करती है, कौन कौन से कारक हैं जो उनकी शिक्षा व्यवस्था पे कैसे प्रभाव डालते हैं, सकारात्मक प्रभाव किन कारकों से पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव किन कारकों से पड़ता है और हमें शिक्षा कैसे प्रदान करनी है। इन सभी के बारे में जो है बातें हमको इस कोर्स में सिखाई गई हैं। तो इसमें दो पक्ष होते हैं, एक होता है व्यवहारिक पक्ष और एक होता है सैद्धांतिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष में हम बात करते हैं हमारी थ्योरी जो कि 10 विषय हमको दिए गए होते हैं, और एक होता है व्यवहारिक पक्ष जो कि हम अपने विद्यालय में जाकर के पूरा करते हैं। मेनली इसमें दो हमारे पक्ष दिए होते हैं डीएलएड में। तो जो हम स्कूल में जाकर के जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो हमको स्कूल में जाके अभ्यास कराया जाता है कि कैसे पढ़ाना है, उससे जो है हमारे जो शिक्षक साथी होते हैं, प्रशिक्षणार्थी होते हैं, उनकी गलतियां सामने आती हैं। उनमें पता चलता है कि कौन सी गलती है या कौन सा सैद्धांतिक पक्ष है जिसको वो व्यवहारिक रूप में जो है उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उन सभी बातों को जो है निकाला जाता है और बाद में उनका समाधान किया जाता है। तो इसमें जो हम स्कूल में जाते हैं उसी को कहा जाता है इंटर्नशिप कार्यक्रम। ये हमारे जो पूरा डीएलएड कोर्स है इसमें हमको 20 सप्ताह का इंटर्नशिप कार्यक्रम हमको पूरा करना होता है। इसमें जो है 24 दिनों का जो इंटर्नशिप कार्यक्रम है हम अपने डीएलएड फर्स्ट ईयर में पूरा करते हैं, और जो हमारा 16 सप्ताह या 96 दिनों का जो इंटर्नशिप कार्यक्रम है वो हम अपना द्वितीय वर्ष में पूरा करते हैं। प्रथम वर्ष में जब हम इंटर्नशिप कार्यक्रम में जाते हैं तो हमको कुछ लेसन प्लान बनाने के लिए दिए जाते हैं, कुछ प्रपत्र दिए जाते हैं, उनको हम भरते हैं। इसमें हम सीखते हैं कि प्रपत्रों को कैसे भरा जाता है, कैसे बच्चों के साथ व्यवहार किया जाता है। इन सारी जो बातें हैं ये सब हम अपने इस इंटर्नशिप कार्यक्रम में सीखते हैं। इंटर्नशिप कार्यक्रम में हमको जो है हमारे जो कॉलेज होता है, जैसे हम अगर डाइट से कर रहे हैं तो डाइट से, या प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो वहां से स्कूल अलॉट होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल, जहां पर हमको जाकर बच्चों को पढ़ाना होता है। और जो हमारा प्रैक्टिकल जैसे हम अपने अदर सब्जेक्ट्स में करते हैं, बायो वगैरह में जैसे प्रैक्टिकल होता है, लैब होता है, वैसे ही डीएलएड में भी हमारी जो है प्रैक्टिकल लैब होती है, और वो लैब होती है हमारी अभ्यासशाला, इंटर्नशिप शाला। वहां पर जाकर हम हमारे जो सिद्धांत हमने अपनी कॉलेज में या थ्योरी जो सैद्धांतिक कक्षाएं होती है उनमें पढ़े हैं, उन सिद्धांतों को जाकर हम अप्लाई करके देखते हैं बच्चों के ऊपर कि कौन सा सिद्धांत जो हमको बताया गया है क्या वो सिद्धांत वैसे ही कार्य कर रहा है, क्या बच्चे वैसी ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं जैसा हमने अपनी सैद्धांतिक कक्षाओं में पढ़ी थी। यही सारी जो बातें हैं हम अपनी अभ्यासशाला में देखते हैं। ये थी हमारी भूमिका फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा फ्रेंड्स आता है पॉइंट डीएलएड की पाठ्यचर्या। जो पाठ्यचर्या होती है उसके क्या उद्देश्य है और उसके जो प्रमुख घटक है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे अपने दूसरे पॉइंट में। आइए देखते हैं कि डीएलएड की पाठ्यचर्या क्या है। जब डीएलएड कोर्स आया था तो इसकी पाठ्यचर्या भी निर्धारित की गई थी, लेकिन जैसे जैसे समय में परिवर्तन आता गया है इसकी पाठ्यचर्या में भी परिवर्तन किए गए हैं, और वर्तमान समय में आ रही समस्याओं को देखते हुए जो है एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अंतर्गत इसमें कुछ मूल बिंदुओं का प्रावधान किया गया है जो कि इस प्रकार है। इसमें जो पहली बात कही गई थी वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रशिक्षणार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे न सिर्फ बच्चों की समस्याओं का निपटान करें बल्कि उनको जो है समाज में आगे आने वाली समस्याओं का निपटान करने योग्य बनाए, उनका निपटारा विद्यार्थी स्वयं कर पाए। इस योग्य विद्यार्थियों को कैसे बनाना है, इस तरह से प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाए। इसमें जो दूसरा मूल बिंदु कहा गया वो इस प्रकार है कि जो हमारे प्रशिक्षणार्थी है, भावी शिक्षक है, इनमें रटने की प्रवृत्ति को समाप्त किया जाए और समझने की जो प्रवृत्ति है, समस्याओं का समाधान करने का जो कौशल है, उस कौशल को कैसे विकास करना है, इस बात पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। इसमें जो तीसरा पॉइंट ऐड किया गया है वो है कि पाठ्यचर्या में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को भी जोड़ा जाए ताकि हमारे भावी शिक्षकों का सर्वांगीण विकास हो सके। इसमें जो हमारा चौथा बिंदु ऐड किया गया है वो किया गया है कि कक्षा का जो वातावरण है प्रशिक्षणार्थियों की वो प्रजातांत्रिक हो ताकि प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को अपनी बात कहने का अवसर मिल सके, वो अपनी बात जो है निर्भीकता से रख सके। उसमें जो पांचवा बिंदु ऐड किया गया है या जोड़ा गया है वो है कि जो हमारी परीक्षा है उसको विभिन्न गतिविधियों से संबंधित किया जाना चाहिए। ये थी हमारी एनसीएफ 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में जो बातें इसमें कही गई थी उनको हमने देखा। आइए देखते हैं कि जो है आरटी एक्ट 2009
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन सी बातें कही गई। तो पहले देख लेते हैं आरटी एक्ट क्या है। आरटी जो एक्ट है इसका पूरा नाम होता है राइट टू एजुकेशन 2009। 2009 इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो एक्ट आया था वो आया था 2009 में। इसमें बात कही गई कि प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के जो आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी और ये जिम्मेदारी हमारी सरकार की होगी। इसमें जो है ये कहा गया कि शिक्षा जो है वो निःशुल्क दी जाएगी। इसी अधिकार के अंतर्गत जब ये अधिनियम आया तो इसी अधिनियम में जो है हमारी डीएलएड की पाठ्यचर्या में भी कुछ परिवर्तन किए गए और वो परिवर्तन के साथ जो है इन बिंदुओं को जोड़ा गया। इसमें जो पहला बिंदु जोड़ा गया वो ये है कि जो हमारी शिक्षा है या शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे संविधान में निहित मूल्य है उसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाए। मतलब जो मूल्य हमारे संविधान से हमको मिले हैं हमारी शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिए कि हमसे हमारे अनुजों को मिले, हमसे छोटों को मिले और वे भी इसी को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण करते चले। इसके बाद जो इसमें दूसरा पॉइंट जोड़ा गया उसमें कहा गया कि जो हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं उनमें जो प्रतिभाएं निहित हैं, जो गुण हैं उनका विकास किया जाए, उनके विकास पर ध्यान दिया जाए। इसके बाद जो इसमें तीसरा बिंदु जोड़ा गया है वो है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति पर ध्यान दिया जाए ताकि जो शिक्षण कार्य है वो उचित हो सके या रुचिपूर्ण तरीके से शिक्षा प्रदान की जा सके, चाहे कक्षा प्रशिक्षणार्थियों की हो या प्रशिक्षणार्थी जो कक्षा बच्चों की ले रहे हैं वो हो। दोनों जगह जो है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति का उपयोग किया जाए ताकि जो शिक्षण कार्य है, अधिगम प्रक्रिया है वो रुचिपूर्ण हो सके। चौथा पॉइंट जोड़ा गया है वो है कि कक्षा का जो माहौल है वो न सिर्फ भयमुक्त हो बल्कि रुचिपूर्ण भी हो ताकि सार्थक अधिगम कराया जा सके, प्रशिक्षणार्थियों को जो है सार्थक तरीके से शिक्षा प्रदान की जा सके। इसके बाद जो इसमें पांचवी बात जोड़ी गई है वो इस प्रकार है कि प्रारंभिक शिक्षा में जो शिक्षण कार्य होगा वो बच्चों की मातृभाषा में और प्रशिक्षणार्थियों की मातृभाषा में होगा, जिससे कि सीखना न सिर्फ आसान होगा बल्कि रुचिपूर्ण भी होगा और रुचिपूर्ण तरीके से चीजों को सिखाया जा सकता है, प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है अगर उनको मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारे डीएलएड की जो पाठ्यचर्या है उसको जो है उसमें क्या क्या चीजें दी हुई है। हमको जो डीएलएड के विषय दिए गए हैं उसमें बात की गई है कि बाल्यावस्था के बारे में हमको अध्ययन कराया जाता है, बाल विकास के बारे में अध्ययन कराया जाता है, योग शिक्षा के बारे में दिया गया है अध्ययन। हमारे शिक्षण कार्य के लिए आवश्यक जो सभी चीजें हैं उन सभी को हमारे जो डीएलएड की जो पाठ्यचर्या है उसमें शामिल किया गया है। हमारी डीएलएड की जो पाठ्यचर्या है उसको इस प्रकार से जो है तैयार किया गया है या डिजाइन किया गया है कि हमारा सर्वांगीण विकास हो सके। हमको आवश्यक जो सारी चीजें हैं जैसे कि हमारे भारतीय समाज का ज्ञान, समाज में जो शिक्षा पद्धति है उसका ज्ञान, शिक्षा पद्धति कैसे काम करती है इस बात का जो ज्ञान है, और हमको बताया गया है आईसीटी तकनीकी आधारित शिक्षा, कंप्यूटर और आदि उपकरण जो कि वर्तमान समय में अत्यधिक उपयोग किए जा रहे हैं इनका उपयोग करके कैसे अधिगम कराया जाता है, कैसे शिक्षण कार्य कराया जाता है, ये सारी चीजें भी जो है हमारी डीएलएड की जो पाठ्यचर्या है इसमें शामिल की गई है। इसमें न सिर्फ सैद्धांतिक पक्ष बल्कि इनके व्यवहारिक पक्षों को भी शामिल किया गया है। इसमें हमको सैद्धांतिक विषय, व्यवहारिक विषय और वैकल्पिक विषय भी पढ़ने को मिलते हैं। आइए देखते हैं कि डीएलएड की जो पाठ्यचर्या बनाई गई है इसके क्या उद्देश्य हैं, जो कि हमारी डीएलएड पाठ्यचर्या का पहला पॉइंट है। पाठ्यचर्या में जो हमको दिया गया है उसका पहला उद्देश्य है हम जो भावी शिक्षक है, प्रशिक्षणार्थी है, उनको प्रारंभिक शिक्षा में आने वाली जो समस्याएं हैं, प्रारंभिक शिक्षा की प्रकृति है, इन बातों को समझने के लिए सक्षम बनाना, ये इसका पहला उद्देश्य है। इसमें बताया गया, इसमें जो पहला उद्देश्य है इसमें निहित है हमारे प्रशिक्षणार्थियों की इस योग्य बनाना, प्रशिक्षण देकर के इस लायक बनाना कि वो की जो प्रकृति है उसके अनुरूप कार्य कर सके और अपने जो समाज, हमारा भारतीय समाज है और जो हमारे बच्चे हैं उनको हमारे समाज में रहने के लायक बना सके, इसको ऐसी शिक्षा प्रदान कर सके हमारे प्रशिक्षणार्थी कि जो है बच्चा अपने समाज में बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। ये इसका पहला उद्देश्य है, प्रशिक्षणार्थी को इस तरह से तैयार करना। इसका जो दूसरा उद्देश्य है कि सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसको आनंदमयी कैसे बनाएंगे, प्रशिक्षणार्थी आनंदमयी कैसे बनाए, कैसे वो शिक्षण कार्य कराएं कि बच्चे उसमें रुचि लें, इन बातों को सिखाना, इन बातों को समझाना प्रशिक्षणार्थियों को
ये इसका दूसरा उद्देश्य है। इसका जो तीसरा उद्देश्य है वो है शिक्षा में समावेशन क्या होता है, शिक्षा में विविधता कैसे आती है और शिक्षा में जो है समता और समानता का क्या महत्व है और इनका क्या संबंध है हमारे समाज से, हमारे बच्चों से, इस बात को हमारे प्रशिक्षणार्थियों को समझाना इसका तीसरा उद्देश्य है। इसका चौथा उद्देश्य है विद्यालय का जो प्रबंधन होता है, विद्यालय प्रबंधन में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, कैसे एक शिक्षक विद्यालय के प्रबंधन में अपना योगदान प्रदान करता है, इन बातों को भी हमारे जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनको समझाना इस पाठ्यचर्या का उद्देश्य है। इस पाठ्यचर्या में प्रशिक्षणार्थियों को समझाया जाता है कि बच्चों को कैसे विद्यालय का जो है बच्चों के पीछे प्रति क्या दायित्व है, कैसे विद्यालय और बच्चों विद्यालय कैसे काम करता है, विद्यालय में जो समितियां होती हैं उनका गठन कैसे होता है, विद्यालय में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, जो गतिविधियां होती हैं, उनसे हमारे प्रशिक्षणार्थियों को अवगत कराना इसका उद्देश्य है। इस प्रकार के इसमें अनेक जो है उद्देश्य हमारी डीएलएड पाठ्यचर्या के हैं। और ओवरऑल अगर हम एक उद्देश्य देखें तो साधारण व्यक्ति को एक अच्छे शिक्षक के रूप में तैयार करना ही इस डीएलएड पाठ्यचर्या का उद्देश्य है। इसके बाद आइए देखते हैं कि जो डीएलएड पाठ्यचर्या है इसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। हमारी डीएलएड की जो पाठ्यचर्या है उसके प्रमुख घटक है विषय वस्तु, प्रक्रिया और संदर्भ। विषय वस्तु में आ जाती हैं वो सारी चीजें जो विषय हमको दिए गए हैं, उनको किस प्रकार से डिजाइन किया गया है, वो सारी बातें जो है वो विषय वस्तु में आ जाती है। फिर इसमें जो दूसरा घटक है वो है प्रक्रिया। तो हमारे डीएलएड की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, वो सारी बातें इसमें आ जाती है। हम देख चुके हैं कि इसमें हमारे दो है जो है हमको तीन चीजें पढ़नी होती है। एक होते हैं व्यवहारिक विषय, दूसरा होता है हमारे सैद्धांतिक विषय और तीसरे होते हैं वैकल्पिक विषय। ये होती है इसकी जो प्रक्रिया होती है, इनको कैसे संचालित किया जाता है, वही चीज आ जाती है इसकी प्रक्रिया के घटक में। और चौथा है संदर्भ। तो जो हमारे संदर्भ होते हैं, लर्निंग का जो उद्देश्य होता है, बच्चों का जो अधिगम उद्देश्य होता है, उसको ध्यान में रखकर संदर्भ तैयार किया जाता है। उन घटकों को जो अधिगम उद्देश्य के अनुसार है संदर्भित किया जाता है। इसके बाद आइए देखते हैं डीएलएड जो हमारा पाठ्यक्रम है इसका ढांचा क्या है। इसका ढांचा मतलब हम इसमें मोटी मोटी बात देखेंगे कि कैसे इसमें जो कौन कौन सी चीजें शामिल की गई है। जो ढांचा है, ढांचे का मतलब होता है एक मोटी मोटी संरचना जिसमें कि मुख्य मुख्य चीजों को शामिल किया जाता है। जैसे कि इसमें हमारा जो पहला वाला जो है इसको 4 समूह में बांटा गया है। 4 समूह में जो पहला समूह है वो पहला वाले समूह में लिखा गया है कि बच्चों से संबंधित अध्ययन, मतलब डीएलएड की जो पाठ्यचर्या है इसमें हमको बच्चों से संबंधित अध्ययन करना है। इसमें अध्ययन करना है बच्चों का विकास कैसे होता है, कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं, बच्चों की प्रतिक्रिया कैसे होती है, बच्चों पर किस चीज का कैसा प्रभाव पड़ता है, कौन से कारक हैं जो कि सकारात्मकता की तरफ बच्चों को लेके जाते हैं और कौन से कारक हैं जो बच्चों को नकारात्मकता की तरफ लेकर के जाते हैं, हमारे समाज के विकास को जो है अवरुद्ध करते हैं। इसमें हम अध्ययन करेंगे समूह 1 में। उसके बाद समूह जो है दूसरा आता है शिक्षा और समकालीन विषयों का अध्ययन। शिक्षा और समकालीन विषयों का अध्ययन, इसमें हम देखेंगे कि शिक्षा क्या होती है, शिक्षा कैसे काम करती है और शिक्षा में क्या क्या चीजें शामिल है। हमारा जो दूसरा समूह आता है वो है शिक्षा और समकालीन विषयों का अध्ययन। इसमें हम देखेंगे कि जो शिक्षा है वो कैसे काम करती है, शिक्षा कैसे दी जाती है और शिक्षा को देने में कौन कौन सी जो चीजें हैं वो सहायक होती है, शिक्षा कैसे समाज के विकास में सहायक है और बिना शिक्षा दिए या बिना शिक्षा ग्रहण किए क्यों किसी समाज का विकास नहीं हो सकता, क्या कारण है कि शिक्षा इतनी अहम है। इन सभी के बारे में बात होगी इसके पहले पॉइंट पे। और उसके बाद है समकालीन विषयों का अध्ययन। तो इसमें हम अध्ययन करेंगे कि जो वर्तमान में जो विषय है, जो मुद्दे हैं शिक्षा से संबंधित, उनको कैसे सुलझाया जा सकता है, क्या कारण रहे जिसके कारण वो मुद्दे बने हैं और उन कारणों का निराकरण हुआ है कि नहीं हुआ है। इन विषयों का जो अध्ययन है हम अपने दूसरे समूह में करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि शिक्षा देने में पहले क्या समस्याएं आई, उनका किस तरीके से निपटारा किया गया और कौन कौन सी नई समस्याएं हैं जो समय के साथ उत्पन्न हुई हैं और उनका निपटारा कैसे किया जा सकता है। इन बिंदुओं पर जो है विचार होगा हमारे दूसरे समूह में। तीसरा जो समूह आता है इसमें है पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय अध्ययन। तीसरे समूह में हम देखेंगे कि जो पाठ्यचर्या है, कहाँ की, बच्चों के स्कूल की जो पाठ्यचर्या है
वो कैसे डिज़ाइन की जाती है, कैसे उसको उसका निर्माण किया जाता है, उस बारे में हम अध्ययन करेंगे। और जो कि पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है उसके क्या उद्देश्य होते हैं, और जो पाठ्यचर्या है वो किस हद तक सार्थक साबित होती है, और जो कौन-कौन से ऐसे कारक हैं जो पाठ्यचर्या को सार्थक करने में या पाठ्यचर्या में कौन सी कमी रह गई है, जो हमारे अधिगम उद्देश्य जो हम बच्चों से अपेक्षित करते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। शिक्षा शास्त्रीय अध्ययन, इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे शिक्षा शास्त्र होते हैं इनका अध्ययन भी हम इसी समूह में करते हैं। इसी समूह में हम अध्ययन करते हैं कि कौन-कौन से शिक्षा शास्त्री हुए, कौन-कौन से जो है हमारे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने शिक्षा के विषय में बच्चों के और शिक्षा के संबंध के विषय में अपने विचार दिए। इसका अध्ययन हम अपने तीसरे समूह पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्री अध्ययन में करेंगे। इसमें जो हमारा चौथा समूह है वो है अन्य मूल्य आधारित कोर्स। मतलब इसमें जो है मूल्य आधारित जो बातें हैं वो भी शामिल की गई है। चौथे में जो है अन्य सारी बातें जो तीसरे समूह में नहीं आई है वो सारी बातें हमारे चौथे मूल्य में आ जाती हैं। और इसमें शामिल है कि जो हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो, इस बारे में बात हमारे चौथे समूह में की गई है। तो साथियों, आज के वीडियो में हमने देखा कि जो हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है हर टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के लिए, और इंटर्नशिप तो किसी भी कोर्स में इंपॉर्टेंट होती है। जो हमारा डीएलएड का इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में आज हमने जाना कि डीएलएड जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये क्यों रखा गया है। इसमें जो हमने आज डीएलएड कोर्स के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। हमने चर्चा की कि इसमें जो विषय हैं वो क्यों रखे गए हैं, क्या उद्देश्य रहे हैं, और कितने प्रकार के समूहों में इनको बांटा गया है। कि एनसीएफ के बारे में, एनसीएफ 2005 के बारे में। उसके बाद हमने इसमें हमने चर्चा की कि जो पाठ्यचर्या है वो कैसे डिजाइन की गई है, और डिजाइन करने के या उसको तैयार करने के क्या उद्देश्य रहे हैं, और कैसे उन उद्देश्यों की पूर्ति होती है, और प्रशिक्षणार्थियों को कैसे प्रशिक्षण दिया जाता है। इन सभी के बारे में हमने आज चर्चा की शुरुआत की है। आगे के वीडियोस में हम जो है संपूर्ण जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।